this second lecture of soil mechanics or earlier say geotechnical engineering, I have to discuss the basics of soil mechanics. What do we mean by soil mechanics? In the previous lecture I taught about the basic chapters which is covered in your syllabus and basics of some contents about the geotechnical engineering, importance of geotechnical. Now in this lecture I have delivered the some importance guidelines and uses of geotechnical engineering or soil mechanics. So first of all, in brief we discuss about the soil mechanics. So what is soil mechanics? Soil mechanics defined as the branch of engineering sciences which enable an engineer to know the theoretically and experimentally the behavior of soil under the action of load, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वाटर एंड टेम्परेचर. सो क्या मतलब हुआ इसका कि सॉइल मैकेनिक्स को यदि हम समझें तो इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच जिसमें जो भी इंजीनियर है वो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रैक्टिकल दोनों तरीके से हम सॉइल के बिहेवियर को जाने समझे कि सॉइल के में क्या क्या इंजीनियरिंग बिहेवियर हो सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी एज ए सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वॉल्व हो सकती है, उसके कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्रेशंस को हम समझे, एक्सपेरिमेंटल उसको देखें उसके करके. तो ये सब चीज़ें जो हम करें और अंडर द एक्शन ऑफ जब भी हम कोई भी सॉइल के थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो वहाँ पर हम लोड लगाएंगे. लाइक लोड जो कि स्टैटिक या डायनामिक फॉर्म में होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सेल्फ वेट जिसको हम कह सकते हैं उसके द्वारा सॉइल में क्या क्या एक्शंस आ रही है, क्या क्या उसके अंदर रिएक्शन जनरेट्स हो रही है. देन वाटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है सॉइल के नेचर में, क्या इफेक्ट पड़ सकता है वाटर का, टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है. तो ये कुछ एक्शंस होती है जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स या साइंस में क्या क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं. ओके. सो सिंपली यदि हम स्पीकिंग करें तो इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच जो कि उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बिहेवियर, परफॉर्मेंस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देखें या चेक करें तो वो सब बिहेवियर को देखना या समझना एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है. ठीक है. अब यहाँ पर एक फेमस साइंटिस्ट का नाम है टरजागी. टरजागी जो कि एक फेमस साइंटिस्ट है जिसे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है. तो टरजागी ने सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स को डिफाइन करा था. आप जब सॉइल मैकेनिक्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशंस टरजागी के आपको मिलेंगे, इसीलिए इसे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है. तो यदि टरजागी की लैंग्वेज में हम सॉइल मैकेनिक्स को समझे तो द सॉइल मैकेनिक्स द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड मैकेनिक्स to engineering problem dealing with sediments and other unconsolidated accumulation of solid particles produced by mechanical and chemical disintegration of rocks. तो क्या मतलब हुआ इसका कि आपका जो हाइड्रोलिक्स होता है, जो वाटर होता है और मैकेनिक्स जो होता है, इनके जो लॉस होते हैं, जो नियम इनके होते हैं टू दी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पे. सपोज आपकी कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है लाइक फाउंडेशन को बनाना या बिल्डिंग खड़ी करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब आपकी इंजीनियरिंग टास्क है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है. तो इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स की होती है जो कि डीलिंग विद सेडिमेंट्स एंड अदर अनकंसोलिडेटेड अक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल. अब अनकंसोलिडेटेड अक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे पार्टिकल्स लाइक मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से जो बनते हैं. जैसे मैंने अर्लियर आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सॉइल जो होती है वो रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनती है. अब डिसइंटीग्रेशन या तो मैकेनिकल होता है या केमिकल होता है, ये मैंने आपको बताया था. मैकेनिकल में लाइक फिजिकल डिसइंटीग्रेशन लाइक पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, इनके द्वारा जो डिसइंटीग्रेशन होता है. तो इस तर्जागी की भाषा में यदि हम समझे तो या तो फिजिकल या केमिकल डिसइंटीग्रेशन रॉक के होने के बाद जो भी सॉलिड पार्टिकल बचते हैं उन सॉलिड पार्टिकल के अक्यूमुलेशन, अनकंसोलिडेटेड अक्यूमुलेशन होने के कारण जो भी जहाँ पर जो भी हाइड्रोलिक और मैकेनिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स बनती है वो इसकी एप्लीकेशंस होती है. ओके. तो यहाँ पर हमने देखा सॉइल मैकेनिक्स. सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स को यदि हम डिफाइन करें. अब यदि हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें
तो with the recent advances in science of engineering, design of execution of large projects such as the times of considered behind the imagination of the control have now become quite common, जैसे like skyscrapers, subway, maritime and offshore structures, dam, bridges, spinning sea are the example of the large projects. ठीक है, मतलब यदि हम आज की तकनीकी युग में देखें तो कई तरह के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको कभी कल्पना ही की जा सकती थी, वो आज की तारीख में हम आज की डेट में हम उन्हें एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो ये सब एग्जीक्यूशन जो हो रहा है, लाइक स्काई स्क्रेपर्स, बड़े बड़े डैम, तालाब, ब्रिजेस बनते जा रहे हैं जो आज तक कभी बने नहीं होंगे। आपने रिसेंटली सुना होगा कि इंडिया में सब वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल जो है श्रीनगर में बन रही है, बन गई, कंप्लीट होने वाली है, तो जो कि मीन सी लेवल से भी सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे। तो ये सब चीज़ें आजकल हो रही है। तो जितना जिस तरह से ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या होता है कि हमारे टास्क भी, इंजीनियर के टास्क भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को बनाना, करना, उनके बिहेवियर को देखना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब सॉइल मैकेनिक्स की डील है। मतलब सॉइल मैकेनिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाती है। अब हम सॉइल मैकेनिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी स्टडी द सॉइल मैकेनिक्स, तो इसके कुछ बेसिक्स रीजंस है जिसमें हम समझ सकते हैं कि फंडामेंटल्स, फाउंडेशन टू सपोर्ट स्ट्रक्चर, लाइक मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात होती है तो सॉइल मैकेनिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या होती है, आपकी जितनी भी एवरी स्ट्रक्चर्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्टेड होती है आपके रॉक्स पे या सॉइल पे, ठीक है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें होती है, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है, यदि इनका फाउंडेशन वीक है तो स्ट्रक्चर कोलाप्स होने की चांसेस होगी। इसलिए सबसे पहली नीड जो होती है सिविल इंजीनियरिंग की, वो होती है सॉइल का सर्वे करना या सॉइल एनालिसिस करना या सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना। उसी के बेसिस पर हम डिजाइन करते हैं कि वेदर दिस स्ट्रक्चर इज विएबल टू कैरी दिस मच अमाउंट ऑफ लोड और नॉट। ओके, सो इसके बाद एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक हम एज ए पेमेंट डिज़ाइन में इसका यूज़ करते हैं। स्लोप्स इन लैंड स्लाइडिंग जो होती है, आपने हिली एरिया में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है, तो वहाँ पे हम सॉइल का बिहेवियर देखते हैं कि सॉइल स्लोप फेल्यूर तो नहीं होगा, या सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल जितनी भी होती है हिली एरिया में, वहाँ पे एक्टिव पैसिव प्रेशर का रोल होता है, तो वहाँ पे इसका सॉइल मैकेनिक्स का बिहेवियर फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ स्पेशल केसेस में भी हम सॉइल मैकेनिक्स को डील करते हैं। तो ये सब रीजन है सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ने के, ठीक है। अब ब्रीफ में हम देखते हैं कि फाउंडेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। तो जब स्टैटिक लोड लगता है तो सॉइल हमेशा सीयर में फेल होती है, ना ये कंप्रेशन में फेल होती है ना टेंशन में फेल होती है, सॉइल हमेशा सीयर में फेल होती है। तो सीयर फेल्यूर ऑफ फाउंडेशन सॉइल जब होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेटलमेंट भी हो सकता है। जैसे लाइक आपकी एक्सपेंसिव सॉइल है या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो ये क्या करती है कि थोड़ा सा भी यदि इसमें वाटर आता है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से स्वेल होती है, और जैसे ही हम समर की बात करें तो मॉइस्चर उड़ जाता है, तो ये ड्राई होकर के श्रिंक हो जाती है। तो इस स्वेलिंग श्रिंकेज के कारण इसमें सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट डेट मीन्स आपकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ग्राउंड में चले जाती है। तो ये जो सेटलमेंट होता है इसके कारण आपकी रिजिड स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पे क्रैक्स हो जाता है, बिल्डिंग डैमेज होता है। तो ये सब क्राइटेरिया होता है। फिर यदि हम स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो शियर फेल्यूर नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ जो सेटलमेंट है वो भी उसकी परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। तो यदि आपकी फर्म सॉइल है, आगे हम पढ़ेंगे फर्म सॉइल सॉफ्ट सॉइल क्या होती है, बट फर्म सॉइल है, यदि आपकी सॉइल सफिशिएंट है, फॉर्मेशन अच्छा है, तो वहाँ पे आप स्प्रेड फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। नहीं तो फिर सॉफ्ट सॉइल में आपको पाइल फाउंडेशन देना होगा। पाइल फाउंडेशन इज ए डीप फाउंडेशन, जो कि एक तरह से वर्टिकल मेंबर होता है। एक तरह से पाइल आपने देखी हो, पाइलिंग होती है स्ट्रक्चर्स में, तो वहाँ पे वर्टिकल मेंबर को हम इंसर्ट कर देते हैं डीप सॉइल में, जो कि क्या करती है कि जो स्ट्रक्चर का लोड है थ्रू दी कैरी करके उसको हार्ड सॉइल तक या रॉक तक उसको ट्रांसफ़र करती है। तो ये बेसिक है। ये यहाँ पर आप देखिए कि ये इस तरह से क्या क्या इसका यूज़ हो सकता है। सीयर फेल्यूर जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे ये एग्जांपल है सीयर फेल्यूर का। ये आपका कोई रिटेनिंग वॉल है, ये रिटेनिंग वॉल यहाँ पर ये रिटेनिंग वॉल है। इस रिटेनिंग वॉल में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका प्रपोज्ड सीयर फेल्यूर पाथ है। तो यदि सॉइल, अब क्या होगा कि जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा, तो लोड बढ़ने के कारण क्या होगा कि जैसे यहाँ पे लोड बढ़ता गया, तो
या मान लीजिए एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, तो यहाँ पे सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होगा, और चेंजेस होने के कारण ये जो शेयर फेल्यूर पाथ है, ये जो है ये आपकी जो सॉइल का पाथ है, सपोज अभी यहाँ जा रहा था, फिर अगले राउंड में ये यहाँ गया, तो एक लिमिट तक इस पाथ को चूज़ कर लेगा, और जैसे ही यदि आपकी जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस पाथ के करस्पॉन्डिंग पहुँचती है, तो आपकी जो स्ट्रक्चर्स है वो कोलैप्स हो जाएगी, और कोलैप्स हो जाएगी तब फिर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगी जिस आफ्टर दिस। तो ये यहाँ पे आपका स्लो फेल्यूर है। इसी तरह से यहाँ पे फाउंडेशन फेल्यूर है, ये फाउंडेशन प्लेन्स होते हैं, जनरल शियर, लोकल शियर, बल्जिंग शियर, ये सब आपको डिटेल में आगे पढ़ना होगा। तो ये यही सब स्टडीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। लाइक हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं डायनामिक लोडिंग के। ये तो सब स्टैटिक लोडिंग हो गई कि लाइक स्टैटिकली लोड ट्रांसफ़र हो रहा है। अब डायनामिकली सडनली डायनामिक लोड क्या होता है, कुछ टाइम के लिए, कुछ इंटरवल के लिए आपका लोड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर ट्रांसफ़र हो। तो लाइक आपका कोई पेमेंट है या रेलवे, तो ये क्या करती है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे, सॉइल पे लोड ट्रांसफ़र करती है डायनामिकली, तो इसका बिहेवियर हमें चेक करना होता है। ठीक है। इसके बाद आप परफेक्ट एग्जांपल है आपका कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। एज ए कंस्ट्रक्शनल मटेरियल हम स्टेबिलिटी देखेंगे, तो यहाँ पे सपोज आपका कोई डैम है, ये डैम का क्रॉस सेक्शन डिजाइन है, तो ये क्रॉस सेक्शन डैम की डिजाइन में हमें देखना है कि ये इसकी परमेबिलिटी कितनी है, मटेरियल की कितना कॉम्पेक्शन हो रहा है। सपोज ये पानी यहाँ से ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, ये इस तरह से हमें इसकी परमेबिलिटी देखनी होगी। पानी यहाँ से सीपेज होगा, तो ये सीपेज होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी को रिड्यूस करेगा, या पानी यहाँ से भी सीपेज होकर के, यहाँ से भी सीपेज होकर के ये इधर ट्रेवलिंग करके आपका जो ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में पाइलिंग एक्शंस होती है। तो ये सब चीज़ें आप आगे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो ये सब जब भी ये स्ट्रक्चर्स बनती है तो हमें ये सब चीज़ें देखना होती है। ओके, लाइक उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लैंड स्लाइडिंग की, कहीं आपने नाली खोदी है या फिर ट्रेंचेस का एक्सकवेशन हो रहा है, तो कई बार आप देखेंगे कि वो यदि आपने कुछ लेटरल ब्रेसेस यदि प्रोवाइड नहीं करे हैं तो वो फेल हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये ब्रेसेस प्रोवाइड करने होते हैं। सीड वाल जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको सॉइल का बिहेवियर देखना होता है। देखिए ये परफेक्ट एग्जांपल है लैंड स्लाइडिंग का, रिसेंटली फ़ोटो है ये यहाँ पे देखिए एक कार खड़ी थी और ये डैमेज यहाँ पे हो गया है। ओके, और उसके बाद आपने कई बार अर्थ डैम स्ट्रक्चर्स, लाइक अभी हमारे जो ये बाईपास बन रहा है, भोपाल इंदौर बाईपास, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ब्रिज बन रहा है, जो अबटमेंट बन रहा है, वो भी एक तरह से अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर का लाइव एग्जांपल है। इस तरह के कई एग्जांपल्स आपने कोटा इंदौर में या बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स में जब बाईपास बन रहा है तो सब पे आपने डिजाइन होते हुए देखे होंगे। तो ये सब अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर के एग्जांपल से दोनों तरफ कंक्रीट के ऐसे पिलर्स लगे होते हैं और बीच में सॉइल जो है इसमें फिल्ड होती है और उसकी डिज़ाइन होती है। तो ये सब पार्ट की एनालिसिस करने के लिए हमें सॉइल मैकेनिक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है ब्रिजेस अबटमेंट में सॉइल की परमेबिलिटी, स्कोरिंग एक्शंस वगैरह, ये सब हमें डिटेल में देखना होता है। सॉइल सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ द वाटर इरोजन, देखिए यहाँ पे इस तरह से वाटर इरोजन हुआ है तो इससे सॉइल डैमेज हुई है। फिर फोर्स्ड एक्शन के कारण भी सॉइल डैमेज होती है। हिविंग, सपोज ये यहाँ पे बीच में ये आइज़ है और ये पोर्स थे सॉइल के, तो ये जब फ्रोस्टिंग हुई है तो फ्रोस्टिंग होने के कारण ये इस तरह से सॉइल को एक्सपांड करा, इसने हिविंग करी है, आई लेंसेस इसमें क्रिएट हुए, और जब ये थॉविंग होगी मतलब मेल्टिंग होगी समर सीजन में, तो ये इस तरह से स्पेस यहाँ पे रह जाएगी। तो इनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, सेटलमेंट होगा, तो हमें ये सब चीज़ें देखना होती है, यही हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर कल हम इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल या फॉर्मेशन, या किन किन एक्शन से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, कितने टाइप्स की सॉइल को डिवाइड किया गया, ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे।